आज की वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा वार्षिक सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि ऑपरेशन सेवा। ठीक है, भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सेवा शुरू किया है और इस ऑपरेशन के तहत लगभग 8,500 से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य ने फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। ठीक है, तो ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य ने शुरू किया है, तो यह उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। यह ऑपरेशन ऐसे लोगों के खिलाफ है जो फर्जी संत बनकर लोगों को ठगते हैं और धर्म का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन 2025 पुरुष एकल विजेता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेनिक सिनर। विंबलडन 2025 के पुरुष एकल विजेता हैं। चलिए देखते हैं। विंबलडन 2025 के हम 5 विजेता हूँ, मतलब 5 कैटेगरी में। इसकी देखिए क्या है कि यह इसमें 5 कैटेगरी में विजेता होते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। इसमें देखिए एक मेल कैंडिडेट मतलब प्लेयर दूसरे मेल प्लेयर के साथ कंपटीशन करता है। दूसरी कैटेगरी में एक वुमेन प्लेयर दूसरी वुमेन यानी कि महिला प्लेयर के साथ कंपटीशन करती है। तीसरी में क्या है कि इसमें 2 मेल प्लेयर अन्य 2 मेल प्लेयर यानी कि 2 पुरुषों के साथ कंपटीशन करते हैं। चौथी कैटेगरी में इसमें 2 महिलाएं यानी कि 2 वुमेन अन्य 2 महिलाओं के साथ कंपटीशन करती हैं। और ये 5वीं जो कैटेगरी है इसमें क्या है कि एक मेल यानी कि पुरुष और एक महिला अन्य एक महिला और एक पुरुष के साथ कंपटीशन करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए क्या है 5 कैटेगरी में विजेता होते हैं। तो इसमें पुरुष एकल में कौन है, जेनिक सिनर है। अब देखिए हम सभी कैटेगरी के विजेता देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पुरुष एकल में जेनिक सिनर है, महिला एकल में इगा स्विएटेक है, पुरुष युगल में देखिए जूलियन कैस और लॉयड ग्लासपूल है, महिला युगल में वेरोनिका और एलिस मेर्टेंस हैं और मिश्रित युगल में सैम बर्बिक और कतेरीना सिनियाकोवा। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में भारत ने उर्वरक या डीएपी की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। ठीक है, तो भारत ने डीएपी की आपूर्ति के लिए सऊदी अरब के साथ समझौता किया है और यह लगभग अगले 5 सालों तक के लिए है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। आगे हमें दिया हुआ है कि ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने लद्दाख के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है। उनके स्थान पर लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर देखिए हमारा सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है कि कविंदर गुप्ता को लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हरियाणा के राज्यपाल भी नियुक्त किए गए हैं। देखिए पहले बंडारू दत्तात्रेय की जगह आसिम कुमार को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। और गोवा के राज्यपाल के रूप में पहले PS श्रीधरन पिल्लई थे, अब उनके स्थान पर अशोक गजपति राजू हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 57वीं अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किस देश में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि 57वीं अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड, तो यह संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में 57वीं अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किया गया है। और इसमें देखिए भारत की तरफ से 4 छात्रों ने भाग लिया था और चारों छात्रों ने यहाँ पर मेडल जीते हैं। चारों छात्रों ने 4 मेडल जीते हैं। देखिए 4 स्टूडेंट यहाँ से गए थे
और चारों ने मेडल जीते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगला, हाल ही में एनसीसी ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो हाल ही में एनसीसी ने अपनी स्थापना के 77 वर्ष पूरे किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव, डिजिटल नोमैड गांव, या तो देखिए डिजिटल घुमंतु गांव या इसे कह सकते हैं कि डिजिटल नोमैड गांव का उद्घाटन किया गया है। यह स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, डिजिटल घुमंतु गांव। डिजिटल घुमंतु गांव क्या होते हैं, तो डिजिटल घुमंतु गांव ऐसे गांव होते हैं कि जहां से कर्मचारी या उद्यमी डिजिटल तरीके से घर बैठे कार्य कर सकते हैं, जहां पर सभी तरह की सुविधाएं, वाईफाई, इंटरनेट वगैरह उपलब्ध होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमें दिया हुआ है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 7वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका में। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भारत में स्थित है, हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, इसका मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना फ्रांस और भारत के सहयोग से की गई थी। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ है कि वेह दीन खलम किस राज्य में मनाया जाता है। तो वेह दीन खलम उत्सव यह मनाया जाता है मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि वेह दीन खलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। और यहाँ पर क्या है, वेह दीन खलम ये शब्द है, इसका अर्थ होता है कि बुरी आत्माओं को भगाना। ठीक है, और यह उत्सव बुरी आत्माओं को भगाने के साथ साथ भगवान से अच्छी फसल होने के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए भी मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमें दिया हुआ है कि क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य है गुजरात। क्रूज मिशन क्या है, तो क्रूज भारत मिशन क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना है। क्रूज पर्यटन क्या होता है, तो जो क्रूज जहाज होते हैं ना, जो क्रूज जहाज होते हैं उनके द्वारा पर्यटन या यात्रा करना ही क्रूज पर्यटन है। ठीक है, यानी कि यह पर्यटन समुद्रों, नहरों और नदियों के माध्यम से क्रूज जहाज के द्वारा सैर करना है। ठीक है, तो इस मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है गुजरात। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है हमें कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के महानिदेशक पद के लिए किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। तो आरपीएफ के डीजी पद के लिए यानी कि महानिदेशक के लिए सोनाली मिश्रा की नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। क्योंकि देखिए अभी आरपीएफ के महानिदेशक कौन है, अभी वर्तमान में है मनोज यादव, और यह 31 जुलाई को रिटायर होंगे। ठीक है, तो उनके बाद सोनाली मिश्रा आरपीएफ के महानिदेशक पद पर अपना कार्यभार संभालेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम। आगे हमें दिया हुआ है कि महिला वर्ग में पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 2025 किसे दिया गया है। ठीक है, यह दिया गया है दीपिका सोरेंग। यह झारखंड की हॉकी प्लेयर है और ये पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड है, यह हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह किसे दिया गया है, यह दीपिका सोरेंग को दिया गया है 2024-25 के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमें दिया हुआ है कि क्यूएस यानी क्वाक-कोरेली साइमंड्स 2026 रैंकिंग के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर कौन सा है। तो सबसे किफ़ायती शहर कौन सा है, तो ये है दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, तो देखिए ये क्यूएस रैंकिंग है ना, यह ब्रिटेन बेस्ड एक यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग होती है
ये शहरों को रैंक करता है अलग अलग मानकों के हिसाब से। चलिए आगे देखेंगे हम। आगे दिया हुआ है कि PEN पिंटर पुरस्कार 2025 किसने जीता है। PEN पिंटर पुरस्कार किसने जीता है, तो यह पुरस्कार दिया गया है 2025 में लीला अवोलेला को, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है आगे कि निम्न में से किसने जून 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। तो जून 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ एडन मार्करम को दिया गया है। यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इनके प्रदर्शन के लिए इन्हें दिया गया है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुई थी, तो इसमें इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए मैच जीता पारी खेली थी, इसके लिए इन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला देश है, तो यह है भारत। ठीक है, यह पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला, तो ये पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी में प्राचीन ग्रंथों को डिजिटल तरीके से AI के माध्यम से डिजिटल किया जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमें दिया हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग शहरों के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले टॉप 3 शहर हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में एक लीग है सुपर स्वच्छ लीग शहरों में, टॉप 3 शहर कौन से हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। ठीक है, ये सुपर स्वच्छ लीग क्या है, तो इसके अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप थ्री यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले पिछले 3 वर्षों में जो शहरों ने टॉप 3 में अपना नाम आया है, उन शहरों को इस लीग में शामिल किया गया है, सुपर स्वच्छ लीग शहरों में। ठीक है, तो इस लीग में टॉप 3 शहर कौन से हैं, तो ये हैं इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे हमें दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के तहत साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय किस भारतीय राज्य में अपना परिसर स्थापित कर रहा है, जो भारत में स्थापित होने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो यह कर रहा है हरियाणा में। ठीक है, यह साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय की एक शाखा है। ठीक है, यह स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें दिया हुआ है कि पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि के बराबर दर्जा दिया है। इसका मतलब है कि पशुधन और मुर्गी पालन करने वाले लोगों को किसानी करने वाले किसानों के बराबर दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है हमें कि जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना, यह कह सकते हैं ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। तो पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो यह है गुजरात। ठीक है, जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना के माध्यम से जनजातीय लोगों की स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य है कि जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। ठीक है, तो यह शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह है गुजरात। चलिए आगे देखेंगे। वर्ष 2024 का कलिंग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो यह किया गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। ठीक है, तो वर्ष 2024 का कलिंग रत्न पुरस्कार धर्मेंद्र प्रधान को प्रदान
किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि प्रसंस्कृत आलू के उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में अग्रणी है। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुजरात। गुजरात प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि सिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। तो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला अभ्यास है। ठीक है, सिम्बेक्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है सिंगापुर, इसका मतलब है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो यह भारत और सिंगापुर के बीच होने वाली एक वार्षिक युद्धाभ्यास है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 के विजेता हैं श्रीमती ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और श्री कैनेडी ओडेडे। ठीक है, यह पुरस्कार 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, और यह 2015 से प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार दिया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार दिया जाता है। ठीक है, और यह एक महिला और एक पुरुष को दिया जाता है। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र के मानकों के आधार पर योगदान देने के लिए, समाज कल्याण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, और यह 5 वर्ष में दिया जाता है। तो ठीक है, अभी 2025 का यह किसे दिया गया, तो यह श्रीमती ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और श्री कैनेडी ओडेडे को दिया गया है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।